जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहे उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह पहुंचे। बिहार भवन में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जो कहा वो दिलचस्प था। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार हमारे सर्वोच्च नेता हैं, जदयू एक है, एक ही रहेगा। बताया जा रहा है दिल्ली में ही शाम को जदयू के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस उठापटक के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थितियां देखें तो अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया को समान रूप से साधे रहते हैं। लंबे समय तक एनडीए से यारी करके वो बिहार में सरकार चलाते रहे, तो अब महागठबंधन जिसको इंडिया का नाम दिया गया है उससे भी उनकी दोस्ती प्रगाढ़ है। नीतीश कुमार की एक ही खासियत है कि वो एनडीए की अग्रणी पार्टी बीजेपी को अब तक भूले नहीं है। भले ही बीजेपी नेता नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में चले जाने से उनकी बखिया उधेड़ने से परहेज नहीं करते, लेकिन नीतीश अपनी ओर से हमेशा ये स्मरण कराते रहते हैं कि बीजेपी नेताओं के प्रति उनके मन में कितना आदर है। ये एक नहीं अनेक मौकों पर दिखा। नीतीश बीजेपी नेताओं के एहसानों से इस कदर दबे हैं कि लाख दुश्मनी के बावजूद उनके जहन से भाजपा नहीं निकल पाती। ये नीतीश की रणनीति भी हो सकती है, इसे उनकी सियासी उदारता भी कह सकते हैं। अभी बहुत कम दिन हुए हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी मौजूदगी में दरअसल मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का श्रेय नीतीश ने बीजेपी सरकार को दिया। लगे हाथ कांग्रेस की उपेक्षा भी उजागर कर दी। कैसे कांग्रेस नेतृत्व ने मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उनका जो आग्रह था वो ठुकरा दिया था। बीजेपी के एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर छठ का प्रसाद ग्रहण करने जाने में नीतीश कुमार ने तनिक भी संकोच नहीं किया। G20 समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में पीएम मोदी के साथ हंस-हंस उन्होंने फोटो खिंचवा ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में भी नीतीश राजी खुशी शामिल हुए। ये सब पहली बार नहीं हुआ। नीतीश अपने दोहरे रवैये से लोगों को सोचने पर मजबूर करते ही हैं। बीजेपी के प्रति अपने संबंधों पर नीतीश कुमार कहते भी हैं कि जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आगे बढ़ाया, स्थापित किया, उससे उनके प्रति उनके मन में आदर का भाव है। वो अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी को याद करते हैं कि उनके जमाने की भाजपा ने ही उन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। नीतीश की इस बात के लिए आलोचना भी होती रही कि वो विपक्षी गठबंधन में रहकर बीजेपी नेताओं को इतनी शिद्दत से क्यों याद करते हैं। इस पर उनकी सफाई भी आती रही है कि लंबे समय तक साथ रहने के कारण उनके संबंध बीजेपी नेताओं से अब भी बरकरार हैं। वो संबंधों का निर्वाह ईमानदारी से करते हैं। आपको बता दें, कुछ महीने पहले जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती गैर भाजपा सरकार चलाने के बावजूद नीतीश ने राजकीय स्तर पर मनाई थी। सबको हैरानी इस बात पर हुई कि नीतीश ने कार्यक्रम में बीजेपी के धुर विरोधी आरजेडी के नेताओं को भी शामिल किया था। इस पर उनकी सफाई भी आई कि राज्य सरकार ने इस तरह के आयोजन की जो फहरिस्त बनाई उनमें दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम भी शामिल है। बीजेपी के साथ सरकार चलाते वक्त राज्य सरकार ने यह सूची तैयार की थी, जिसका पालन राज्य का मुखिया होने के नाते मजबूरन नीतीश को करना पड़ता है। शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जब नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा न की हो। हाल ही में उनकी जयंती समारोह में नीतीश ने खुलकर कहा कि कैसे अटल जी ने उन्हें आगे बढ़ाया। वो फख्र के साथ बताते हैं कि अटल जी ने अपने मंत्रिमंडल में न सिर्फ उन्हें जगह दी बल्कि 3-3 विभागों की जिम्मेदारी दी। उनके मुख्यमंत्री बनने में भी अटल जी का योगदान था, इसलिए अटल जी को भूल पाना उनके एहसानों को भुलाने के बराबर है। अक्सर नीतीश कुमार ये कहते रहे। इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार अरुण जेटली के जयंती समारोह में पत्रकारों से मिले। इस मौके पर उन्होंने जेडीयू को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर कह दिया। न सिर्फ उन्होंने विराम लगाया बल्कि ये भी कहा कि सब कुछ ठीक है, बल्कि अरुण जेटली के कसीदे भी पढ़े। अरुण जेटली को भी नीतीश ने अटल जी की तरह ही याद किया। विपक्षी गठबंधन बनने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल में बीजेपी से नजदीकियां बनाते दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।